हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल केम इनसाइट। आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। सबसे पहली वीडियो हमने अपलोड की थी टाइप्स ऑफ बॉन्ड। वहाँ पर मैंने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक वीक बॉन्डिंग होती है। तो आज इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो चलिए आज की वीडियो को हम देरी नहीं करेंगे और जल्दी से स्टार्ट कर देंगे। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है एक्चुअली। देखिए, अगर हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है, बेसिकली हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होता है। अगर हाइड्रोजन का किसी भी मॉलिक्यूल में या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ अगर इंटरेक्शन होता है, बेसिकली वो एटम कौन से होने चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए। देखिए, मैं आपको और इजीएस्ट वे से समझाती हूँ। अगर हाइड्रोजन का इंटरेक्शन होता है फ्लोरीन, सपोज किसी भी हैलोजन से, नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, इस तरह के एटम से अगर हाइड्रोजन का इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पर क्या होते हैं, पोल्स जनरेट होते हैं। यानी कि देखिए कैसे, इस तरह से फ्लोरीन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन के ऊपर यहाँ पर निगेटिव चार्ज। और अभी यहाँ पर मैंने चार्जेस जो है पार्शियली डिनोट किए हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली चार्जेस नहीं है, यहाँ पर आयोनिक फॉर्म नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इसीलिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर पार्शियली चार्जेस यहाँ पर डिनोट किए। तो देखिए, क्लियरली देख रहे हो आप कि फ्लोरीन की जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। इसीलिए ये जो बॉन्ड पेयर रहेंगी, ये कोवैलेंट बॉन्ड स्लाइटली फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और जब कभी भी हाइड्रोजन का एक आदि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पर होती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से आप देखोगे, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। इस तरह से तो देखिए यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग नजर आ रही होंगी आपको, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब द इंटरेक्शन बिटवीन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ऐसे भी कह सकते हैं। द इंटरेक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन एंड वन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नोन एज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से डॉटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इस तरह का डॉटेड फॉर्म आप कभी भी देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर जो है उस मॉलिक्यूल में या फिर उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में या फिर किसी भी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पर हो रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए मेन यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी कि हाइड्रोजन इस तरह से किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच हो, तो उसी केस में वहाँ पर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नजर आएगी। तो कोवैलेंट बॉन्ड इस तरह से लाइन से डिनोट किया जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इस तरह से डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी ये तो हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अगर हाइड्रोजन किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अगर अटैच होता है इनडायरेक्टली, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनमें, तो उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेसिकली दो टाइप्स है, लिखकर समझा देती हूँ आपको और अच्छे से समझेगा। तो देखिए, अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने अभी देखी थी, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कौन कौन से टाइप्स है। टू मेजर टाइप्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। सबसे पहला डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहला रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बहुत सारी रिएक्शन में भी आप देखोगे कि किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उस मॉलिक्यूल को एक एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो स्टेबिलिटी का भी रीज़न एक होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुछ मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिल जाती है। हालांकि अगर हम कंपैरिजन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की और कोवैलेंट बॉन्ड की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक होता है एज कम्पेयर टू द कोवैलेंट बॉन्ड। बट स्टिल किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है तो वहाँ पर एक एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी भी वहाँ पर देखने को मिलती है। और ये जो मैग्नीट्यूड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, ये डिपेंड करता है किसी की मॉलिक्यूल के स्टेट पर। अगर मॉलिक्यूल में ज़्यादा, अगर कोई भी मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में है तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होता है। अगर मॉलिक्यूल गैसीय स्टेट में होंगे तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो कम रहेगा। अभी जिस पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे थे उस पॉइंट पर आते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो क्या होती है एक्चुअली इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप देखोगे इस तरह से, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अल्कोहल या फिर वाटर के केस में। देखो, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स तो लिख दिए आपको रिप्रेजेंट करके बता देती हूँ कि आपको अच्छे से समझेंगे। हम वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं सबसे पहले। तो
सपोज समझिए कि वाटर का एक सॉल्यूशन है और वहाँ पर अलग अलग डिफरेंट ढेर सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। तो कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पर आएगी, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन का हमें यहाँ पर बेसिकली सिर्फ और सिर्फ सिंपली यहाँ पर इंटरैक्शन कराना है। सो यहाँ पर किस तरह से करोगे आप, रैंडमली वाटर के मॉलिक्यूल कहीं भी हो सकते हैं। सो देखिए इस तरह का डॉटेड लाइन में मैंने इंटरैक्शन दिखा दिया है, तो आप समझोगे कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो रहेगी वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में रहेंगी। अगर विद इन मॉलिक्यूल होती है तो वो होती है इंट्रामॉलिक्यूलर, वो हमारा सेकंड टाइप है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस टाइप पर फोकस करते हैं और समझते हैं कि क्या होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर दो या फिर दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल के केस में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आती है, तो उस केस में क्या होगी, वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन, बेसिकली हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का अगर इंटरैक्शन होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच, तो वहाँ पर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड को इस डॉटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर है। इस तरह से चार्जेस भी आप मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट अभी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर कैसे देखते हो, देखिए इस तरह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ऑक्सीजन एटम है और यहाँ पर इंटरैक्शन देख रहे हो आप। इस तरह से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ढेर सारे मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, और आपको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए फिर से हम लिख सकते हैं यहाँ पर। सो देखिए इस तरह की अगर आप बॉन्डिंग देखते हो तो वो वहां पर क्या होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। सिमिलरली एक अलग एग्जांपल लेके और समझते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का। यहाँ पर हमने वाटर का एग्जांपल लिया है, हाइड्रोजन फ्लोराइड से भी हम समझते हैं। देखिए फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अभी मैंने इससे पहले भी एग्जाम्पल में लेकर समझाया था कि किस तरह से होती है, बट फिर से समझा देती हूँ यहाँ पर। सो देखिए अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड में आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं तो किस तरह से होगी, देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है हाइड्रोजन से, इस तरह से। तो क्या होता है, वहाँ पर एक इंटरैक्शन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का और हाइड्रोजन का, तो उस केस में वहाँ पर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये रहेगी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट टाइप रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो रहेगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, बहुत ही सिंपल है यहाँ पर कि किसी भी मॉलिक्यूल में विद इन अ मॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्यूल यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे आएगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन का जब इंटरैक्शन होगा तो उस केस में क्या आएगी, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी। एग्जाम्पल से लिखकर समझते हैं। सेकेंड टाइप रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो रहेगी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप कैसे समझते हैं, अगर विद इन अ मॉलिक्यूल किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई भी हो सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो सकता है, कोई भी हैलाइड्स हो सकते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर नाइट्रोजन भी हो सकता है। अगर हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का पार्शियली इंटरैक्शन होता है और वहाँ पर एक बॉन्ड देखने को मिलता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसे हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर वो बॉन्डिंग हम क्या करेंगे, विद इन अ मॉलिक्यूल देखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। सपोज समझिए देखिए ये जो कंपाउंड रहेगा इसका नाम रहेगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ये है 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। तो देखिए अभी आप यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे देखोगे, यहाँ पर जो है इस ग्रुप को कंसिडर करिए और यहाँ पर इस ग्रुप को कंसिडर करिए। इस ग्रुप में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है सबसे ज़्यादा वो रहेगा ऑक्सीजन, तो यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है यहाँ पर इस तरह से भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो बन गए यहाँ पर दो अलग अलग टाइप ऑफ एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर डिफरेंस है यहाँ पर। तो यही इस केस में यहाँ पर क्या होता है, इंटरैक्शन होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का।
सो देखिए इस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पर इंटरेक्शन हुआ है और यहाँ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू यहाँ पर एक बॉन्ड बना है जो रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। पर ये विद इन मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, इसीलिए ये रहेगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक अलग दूसरा भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। ये बेंजीन रिंग, ये रहेगा यहाँ पर NO2 और इस तरह से यहाँ पर क्या रहेगा हाइड्रोजन, इस तरह से मतलब यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर अटैच रहेगा। फिर से यहाँ पर क्या होता है देखिए, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का इस तरह से अगर इंटरेक्शन होता है तो वहाँ पर भी क्या होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेसिकली क्या होता है विद इन मॉलिक्यूल, ये आप बॉन्डिंग देख रहे हो, देखिए ऑक्सीजन स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इस केस में क्या होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सो आज के वीडियो में हमने क्या देखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे और इंट्रामोलिकुलर में विद इन यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल में आप ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखोगे। आई होप आपको आज का एक्सप्लेनेशन पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो भी अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।